हेलो साथियों, वेलकम टू द लाइफ स्टडी में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम एसएससी जीडी के लिए जीके का मॉक टेस्ट लेकर के आए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम एसएससी जीडी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। साथियों, अब केवल अंतिम 30 दिन बचे हैं। आपको 30 दिन में देखना है आपकी तैयारी किस प्रकार से चल रही है। आपको देखना है कि 30 दिन में आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो। तो चलिए देखते हैं आज आपका 20 में से क्या स्कोर रहेगा। तो पहला क्वेश्चन आपसे कहा गया है, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है। आपको बताना है मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है। कुचिपुड़ी, मणिपुरी, कथकली, ओडिसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कथकली। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मुखौटा नृत्य जो संबंध है किस नृत्य शैली से है, कथकली शैली से है। साथियों, जबकि हम बात करें मुखौटा जो नृत्य होता है वो किस राज्य में बनाया जाता है, तो साथियों अरुणाचल प्रदेश में बनाया जाता है। कौन से बनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में बनाया जाता है। जबकि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में बनाया जाता है। कुचिपुड़ी कहाँ बनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में बनाया जाता है। मणिपुरी मणिपुर में बनाया जाता है। मणिपुरी मणिपुर में बनाया जाता है। जबकि कथकली केरल में बनाया जाता है। कथकली कहाँ बनाया जाता है? केरल में। ओडिसी ओडिशा में बनाया जाता है। तो साथियों, ओडिसी कहाँ बनाया जाता है? ओडिशा में बनाया जाता है। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुखौटा नृत्य अगर आपसे पूछा लगे कि मुखौटा नृत्य किस राज्य से है, तो अरुणाचल प्रदेश। जबकि अगर आपसे यह पूछा लगे कि मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है, तो सही आंसर हो जाएगा कथकली। कथकली किस राज्य में बनाया जाता है? तो साथियों केरल राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा गया है कि ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है। आपको बताना है ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है। सोना, एल्युमिनियम, चांदी या पीतल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चांदी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। साथियों, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? चांदी। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कहा गया है, देखिए। मौलिक अधिकारों पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। आपको बताना है कि मौलिक अधिकारों पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। मौलिक अधिकारों पर किसके द्वारा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। चावल, गेहूं, तंबाकू, ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तंबाकू। तंबाकू इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। साथियों, जो वैदिक काल के लोग थे वे चावल का भी ज्ञान था उन्हें और गेहूं का भी ज्ञान था, जबकि यहाँ तंबाकू का ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। आपको बताना कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। मानसीराम, चेरापूंज, अमेजन घाटी या यूएनएम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानसीराम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। मानसीराम इसका सही आंसर हो जाएगा। साथियों, मेघालय राज्य में पड़ता है। मेघालय राज्य में पड़ता है। तो सही आंसर हो जाएगा मेनसीराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछ लिया गया है कि ओणम, देखो इस बार पूछ लिया गया ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। आपसे पूछ लिया गया है कि ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। असम, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। साथियों, ओणम जो प्रमुख त्योहार है वो किस राज्य का है? केरल। केरल का दूसरा है साथियों जो फेमस है, कथकली। कौन सा है? कथकली। ये केरल का प्रमुख त्योहार है। जबकि अभी महाराष्ट्र का हमने आपको बताया कि नहीं, महाराष्ट्र का मुखौटा नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा गया है दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है। आपको बताना है दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है। माउंट आबू, द्वारिका, पुरी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माउंट आबू। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा गया है पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। आपसे पूछ लिया गया है कई बार एग्जाम में कि पोमोलॉजी के अंतर्गत पोमोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? फलों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा गया है कि किस मिट्टी में अधिक समय तक आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता होती है। आपसे बताना है कि किस मिट्टी में अधिक समय तक आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता होती है। लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लेटराइट मिट्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा
काली मिट्टी में सबसे ज्यादा साथियों क्षमता है, आर्द्रता बनाने की क्या है, क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा गया है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। आपको बताना है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो सकता है। साथियों, राज्य के लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है, जबकि लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछ लिया गया है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया। आपसे बताना है, आपको बताना है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया, 1550, 1576, 1650, 1701। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 1576। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। साथियों, 18 जून 18 जून 18 जून 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। किस किस के बीच लड़ा गया था, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। किसके बीच था, महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। साथियों, किसके बीच, महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। तो आपको सही आंसर हो जाएगा 1576। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था, 1576 में लड़ा गया था, 18 जून 1576, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछ लिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे गहरी झील है। आपको बताना है विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, मिशिगन झील, बेकाल झील, टीटीकाका झील, विक्टोरिया झील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेकाल झील। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है साथियों, बेकाल झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछ लिया गया है कि भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है। आपको बताना है भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है, दीघा तट, मालाबार तट, कोकण तट या कोरोमंडल तट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही सही आंसर हो जाएगा। साथियों, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है, कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछ लिया गया है कि भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है। बताएं भाई, नरोरा, काकरापार, तारापुर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तारापुर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। साथियों, तारापुर कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है साथियों, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में पड़ता है साथियों। कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछ लिया गया है कि फलों को पकाने वाला हार्मोन्स कौन सा है। आपसे पूछ लिया जाता है कि फलों को पकाने वाला हार्मोन्स कौन सा है, एथिलीन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन या ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा एथिलीन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फलों को पकाने वाला कौन सा हार्मोन है साथियों, एथिलीन। और साथियों, अगर आपको एथिलीन ऑप्शन में ना मिले तो वहां आंसर हो जाएगा एसिटिलीन। कौन सा हो जाएगा साथियों, एसिटिलीन। ये दो ऑप्शन में मिल सकते हैं, अगर दोनों ऑप्शन में हो तब आपको एथिलीन लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे कहा गया है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है। आपको बताना है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है, आर्यभट्ट, सिद्धार्थ, अशोक या बुद्ध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में निर्मित निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है, सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे कहा गया किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया है। आपको बताना है किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया है, कनिष्ठ, उपाली, महाकश्यप या अशोक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासन काल में थी साथियों, अशोक के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछ लिया गया है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है कि लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होती है। आपको बताना है कि लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होती है, मुद्रास्फीति, अति उत्पादन, मंदी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुद्रास्फीति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन है, आपसे पूछ लिया गया कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है। आपसे पूछ लिया गया है कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है, मेजर यूरी गागरिन, वेलेंटिना टेरेस्कोवा, राकेश शर्मा, नील आर्मस्ट्रांग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेजर यूरी गागरिन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है। आपको बताना कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है, 20 फरवरी, 30 जून, 31 मई या 22 अप्रैल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
31 मई। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। साथियों, ये आपके जीके के टॉप 20 क्वेश्चन थे जो आपके आने वाले एग्जाम एसएससी जीडी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथियों, मैं आपके साथ संडे आपके साथ इस संडे में आपको ले रहा हूँ टॉप 11 महीने का टॉप 11 महीने का करंट अफेयर आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। साथियों, कौन सा टॉप 11 महीने का करंट अफेयर आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। तो आप लोग तैयार हैं? आप कमेंट में बताइए कि साथियों आप करंट अफेयर की क्लास लेने के थे। इस संडे आपको 11 महीने का करंट अफेयर के टॉप मोस्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो जो आपके आने वाले एग्जाम एसएससी जीडी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। तो साथियों, आप कमेंट करके बताइए कि आप तैयार हैं। तो साथियों, जो हमारे चैनल पर नए हैं, नए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करिए और कमेंट करके हमें बताएं कि आप करंट अफेयर की क्लास लेने के लिए तैयार हैं। तो हम आपको 11 महीने का करंट अफेयर कराएंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट।